जितेंद्र यादव। आज कार्यक्रम क्या? आज का कार्यक्रम जो इस देश में सुरक्षा के दृष्टि से अभी हमारे सचिव राघवेंद्र साहू जी पूर्व में बताए, गुजरात में जो गेमिंग ग्राउंड सर्वे के अनुसार पाया गया कि वहाँ आग लगने की वजह से 30 या लगभग 33 लोगों की मौत हो गई और उसी तरह दिल्ली में भी लगभग 10 लोगों की मौत हुई और गाजीपुर में देवकी स्वीट्स हाउस में अभी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से सब चीज़ों को देखते हुए जिला अधिकारी गाजीपुर को जो आरटीआई के तहत जो पत्रक सौंपा गया। साथियों, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि आरटीआई का व्यवस्था यहां पर नई सब्जी मंडी के बगल में वहां पर जो कार्यालय खुली है वहीं पर ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम की जो बातें हैं मैं आगे सुनाता हूं। आपका परिचय देते हुए आप बताएं कि आज आपका कार्यक्रम क्या है। मैं राघवेंद्र साहू, एडवोकेट एंड लेखक, सूचना का अधिकार कार्यकर्ता, गाजीपुर यूनिट। अभी पिछले 15 दिन पहले गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन एक प्लेस थी जहाँ पे बच्चे खेलते थे, वहाँ शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लग गई। उसमें करीब 30 लोग मारे गए, जिसमें 8-10 बच्चे थे। और उसके एक सप्ताह बाद जो है दिल्ली में सादरा में वहाँ भी एक चाइल्ड केयर हॉस्पिटल था, वहाँ भी शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लग गई, जिसमें करीब 10 बच्चे मारे गए। और इन दोनों इंसिडेंट में एक बात देखी गई कि दोनों जगहों पर जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स थे उनका एनओसी नहीं लिया गया था और उनका कोई रजिस्ट्रेशन भी शायद नहीं था। तो इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए गाजीपुर सूचना अधिकार कार्यकर्ता यूनिट ने जिला गाजीपुर डीएम को एक आरटीआई लगाई सेक्शन 63 में कि सीएमओ गाजीपुर के तहत एक सूचना मांगी गई, जिसमें यह कहा गया कि गाजीपुर में जितने भी हेल्थ से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, और उनका जो है फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से एनओसी है कि नहीं, और उनका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ है कि नहीं। इस पर एक आरटीआई लगाई गई है। लेकिन डीएम साहब ने उस आरटीआई को जो है हेल्थ डायरेक्टर लखनऊ को ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ से वो लेटर सीएमओ गाजीपुर आ गया है। लेकिन पिछले 10 दिनों के बाद भी उस पर अभी तक कोई हमसे ना जानकारी ली गई है, ना हमें बुलाया गया, ना हमसे कोई पूछा गया है। तो मुझे तो यही लगता है कि गाजीपुर में जो भी फर्जी हॉस्पिटल चल रहे हैं या जो भी संस्थान चल रहे हैं वो जो है ये सरकारी संस्था या सरकारी अधिकारी जो है मिल करके उनको चला रहे हैं और उनसे जो है पैसे की लूट घसोट चल रही है। इस पर आप क्या चाहते हैं सर? मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि जैसे राजकोट गुजरात में 30 लोग मरे, दिल्ली के चिल्ड्रन जो हॉस्पिटल था 10 बच्चे मरे, गाजीपुर में ऐसी कोई घटना ना हो। सीएमओ साहब या फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है, जो भी प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, उनका फायर सेफ्टी ऑडिट कराए, उनकी पहले से ही जांच परख हो कि ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट यहाँ भी ना हो और यहाँ भी लोग जिंदा न जल जाए। इसके लिए आपने कार्रवाई जो किया है वो कहां तक पहुंचा है, कुछ आपको पता चला? मुझे अभी सीएमओ गाजीपुर के द्वारा कोई भी ऐसा सूचना नहीं दिया गया है कि आपके लेटर पे क्या कार्रवाई हो रही है, आपको कुछ बताया जाएगा, नहीं बताया। कोई ऐसी बात जो है हमें अभी तक लिखित रूप से या मौखिक रूप से नहीं बताया गया है। हमने सुना है कि आपने कुछ पहले भी लेटर ऐसे सीएमओ साहब को दिया है, उस पर कोई जवाब? मैंने अभी पिछले 1 महीने पहले मैंने सीएमओ और प्रिंसिपल महर्षि मेडिकल कॉलेज जो यहाँ ऑटोनॉमस चलता है उस पर भी एक आरटीआई लगाई थी कि लोगों का ऐसा कहना था कि यहाँ पे बहुत से ऐसे मेडिकल जांच हो रहे हैं जिनका पैसा लिया जा रहा है और सरकार कह रही है कि सब कुछ मुफ्त में चल रहा है। तो मैंने उस पर एक आरटीआई लगाई थी कि कितने जाँच जो है मुफ्त हो रहे हैं, कितनों का पैसा लिया जा रहा है, कितने का आधा पैसा लिया है। उस पर भी आज तक सीएमओ या प्रिंसिपल जो है मेडिकल कॉलेज के आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। इसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर ये आपको जवाब नहीं मिलता है तो अब आपकी कार्रवाई क्या होगी?
मैंने उस पर एक लेटर आया है लखनऊ की तरफ से, मैं आपको उसका नंबर पढ़ के बता देता हूँ। फाइल नंबर है 3007/4/2403। ये 2 अप्रैल 2024 का लखनऊ की तरफ से आया है, प्रिंसिपल साहब को आया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई जो है प्रिंसिपल साहब ने अभी तक नहीं किया है। ये लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप।